हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। वोकैब बूस्टर्स के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप सिनोनिम्स जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्पोकन स्किल, राइटिंग स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैलेंज। चैलेंज मीन्स चुनौती, समस्याएं। टास्क। टास्क कार्य। प्रॉब्लम समस्या। डेयर हिम्मत। फाइट लड़ाई। चैलेंज मीन्स चुनौती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। हिम्मत यानी चुनौती देने वाला कार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चैलेंज, चुनौती, फाइट। प्रॉब्लम और टास्क नहीं होंगे, ऑप्शन सी होगा डेयर हिम्मत। ठीक है। चुनौती भरा, चुनौती पूर्ण कार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। चेंज। चेंज यानी बदलाव। ठीक है, बदलना, बदलना। चेंज मीन्स बदलना। ऑप्शन है मॉडिफाई बदलना, चेंज करना, फिक्स निश्चित करना, कंटिन्यू जारी रखना, रिटेन यानी बनाए रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉडिफाई यानी बदलना। ठीक है, चेंज करना। ठीक है, मॉडिफाई करना, चेंज करना, बदलना, सुधार करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है केओस। केओस मीन्स होता है शोर, कोलाहल, शोर या अव्यवस्था। ठीक है। ऑप्शन है साइलेंस शांति, पीस शांति, काम शांति। डिसऑर्डर यानी होता है शोर गुल, अव्यवस्था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर केओस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। ऑप्शंस देख लेते हैं। वीकनेस कमजोरी, मूड मूड, भाव मनोदशा, बॉडी यानी पर्सन शरीर। बचता क्या है? ऑप्शन ए बच जाता है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। कैरेक्टर मीन्स व्यक्तित्व या चरित्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैरेक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है करिश्मा। ठीक है, करिश्मा। करिश्मा का अर्थ होता है आकर्षण। ठीक है, या प्रतिभा। आकर्षण या प्रतिभा या टैलेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। चार्म आकर्षण, रूडनेस अशिष्टता, हेट्रेड नफरत, एंगर गुस्सा। तो ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, करिश्मा। करिश्मा का चार्म। ठीक है, चार्म मीन्स आकर्षण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चेरी। चेरी मीन्स होशियार, होशियार। ठीक है, या खबरदार या सावधान। ठीक है। चलिए इसके राइट आंसर को फाइंड आउट करते हैं। केयरफुल सावधान, होशियार, केयरलेस लापरवाह, बोल्ड साहसी, ब्रेव बहादुर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केयरफुल। ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है
चेस्टाइज्ड, चेस्टाइज मीन्स सजा, ठीक है, दंड। चेस्टाइज्ड मीन्स सजा या दंड। प्रेज्ड प्रशंसा, प्रशंसित। पनिश्ड सजा, रिवॉर्ड इनाम दिया गया। ऑनर सम्मानित, ठीक है। तो ए, सी और डी, ए सी डी क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिरनेम बचेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पनिश्ड यानी सजा, दंडित, चेस्टाइज यानी दंडित, ठीक है, सजा दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है शावनिज्म। शावनिज्म मीन्स श्रेष्ठता, ठीक है, जैसे देश भक्ति या जाति या समूह या लिंग के प्रति पक्षपात, ठीक है, या ये कहेंगे अंध राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद यानी श्रेष्ठता, ठीक है, अपने जात समूह या देश के बारे में ज्यादा बखान। ऑप्शंस देख लेते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी समानता। सुपीरियरिटी मीन्स श्रेष्ठता, ठीक है, प्रधानता, वर्चस्व या उत्कृष्टता, यूनिटी एकता, जस्टिस यानी न्याय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियरिटी यानी उत्कृष्टता, दंभता, श्रेष्ठता या प्रधानता। तो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा शावनिज्म का ऑप्शन बी हो जाएगा सुपीरियरिटी, जबकि ए सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे ए सी डी। ऑप्शन बी शावनिज्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम वर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, डांटना या फटकार लगाना, फटकारना। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेज प्रशंसा, स्कूल डांटना, लव प्रेम, रिस्पेक्ट सम्मान। तो ए सी और डी ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चाइल्ड स्कोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चोक। चोक यानी होता है बाधा आ जाना, बाधा डालना, रुक जाना। ऑप्शंस देखेंगे। फ्री स्वतंत्र करना, रिलीज मुक्त करना, ओपन खोलना। ऑप्शन ए स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का अर्थ है गला घोंटना, दम घोंटना या रोकना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रैंगल, चोक यानी रोकना। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, बी सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चूजी, ठीक है। चूजी मीन्स चुनिंदा, चुनिंदा। ऑप्शन है पिकी, चुनिंदा, इजी आसान, सिंपल सरल, प्लेन यानी प्लेन। ऑप्शन बी सी और डी, ठीक है, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पिकी यानी चुनिंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोरस। कोरस मीन्स होता है सामूहिक गान, ठीक है, सामूहिक गान। ऑप्शंस देते हैं। सोलो एकल, ग्रुप सॉन्ग, सामूहिक गान, सिंगल वॉइस एकल गीत, मोनोलॉग यानी होता है अकेले बोलना या एक व्यक्ति का भाषण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप सॉन्ग, जबकि ए सी और डी, ए सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सी डी एंटोनिम्स, ऑप्शन बी ग्रुप सॉन्ग या सामूहिक गान राइट आंसर हो जाएगा कोरस का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिटाडेल, ठीक है। सिटाडेल मीन्स होता है गढ़ या किला, ठीक है।
सिटाडेल मीन्स गढ़, ठीक है, या किला या दुर्ग, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कैसल, कैसल मीन्स किला। टेंट तंबू, हट झोपड़ी, हाउस घर। तो सिटाडेल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कैसल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जबकि बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सिटाडेल का कैसल। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वर्ड है क्लैरवॉयंट। क्लैरवॉयंट मीन्स भविष्यवक्ता, ठीक है, भविष्य वक्ता या दूरदर्शी या अलौकिक दृष्टि वाला। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोफेट, प्रोफेट मीन्स पैगंबर, ऋषि, मुनि, भविष्यवक्ता या दृष्टा। डाउटर, संदेह वाला। स्केप्टिक, इसका मतलब भी संदेह ही होता है, ठीक है, संदेहवादी। ब्लाइंड, अंधा, यानी डाउटर, स्केप्टिक, ब्लाइंड। डाउटर संदेहवादी, स्केप्टिक संदेहवादी, ब्लाइंड अंधा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बी सी डी एंटोनिम्स। सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लैरवॉयंट का ऑप्शन ए प्रोफेट भविष्यवक्ता, दृष्टया या ऋषि मुनि। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैस्प। क्लैस्प मीन कस कर पकड़ना, ठीक है, यानी पकड़। ऑप्शंस है होल्ड यानी पकड़, पकड़ना। ड्रॉप यानी छोड़ देना, गिरा देना। रिलीज मुक्त कर देना। थ्रो फेंक देना। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी सिनोनिम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना या कस कर रखना। ऑप्शन ए इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ क्लैस्प, होल्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लीन। क्लीन मीन्स साफ सुथरा। ऑप्शन देखते हैं। डर्टी गंदा, प्योर शुद्ध, फिल्दी यानी भद्दा या गंदा, मेसी मीन्स मेसी अस्त व्यस्त या गंदा। तो ऑप्शन ए सी और डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्योर। क्लीन शुद्ध, साफ, शुद्ध। ऑप्शन बी सिनोनिम हो जाएगा क्लीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लेमेंट। क्लेमेंट मीन्स दयालु, दयालु या कृपालु, ठीक है, उदार, नरम। क्लेमेंट मीन्स दयालु, कृपालु या नरम। ऑप्शंस देख लेते हैं। हार्श, कठोर। मर्सीफुल यानी दयालु या कृपा करने वाला। क्रूएल, क्रूर। सिवियर, गंभीर। ऑप्शन ए सी और डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा मर्सीफुल। तो मर्सीफुल का सरनेम हो जाएगा क्लेमेंट, दयालु या कृपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला वर्ड है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मीन्स होता है अंत। ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। अंत, चरम अवस्था या पराकाष्ठा। क्लाइमैक्स, अंत या चरम अवस्था। ऑप्शंस देखते हैं। एंड अंत, पीक यानी टॉप पर, शीर्ष पर, बिगिनिंग प्रारंभ, बेस यानी आधार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एंड। बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लाइमैक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लिंच्ड। क्लिंच्ड मीन्स मजबूती से पकड़ना, ठीक है, क्लिंच्ड या सुनिश्चित।
ठीक है, सुनिश्चित। ऑप्शंस देख लेते हैं। सेटल, सेटल यानी स्थापित। रिजेक्टेड, अस्वीकृति। ओपन, खुला। लॉस्ट, खोया। तो सेटल यानी एक जगह स्थापित करना, मजबूती से पकड़ना या सुनिश्चित करना। तो क्लिंच का सन्नेम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सेटल्ड, जबकि बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लॉइस्टर्ड। क्लॉइस्टर्ड मीन्स एकांतवासी। ठीक है, एकांतवासी, अलग। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओपन, खुला। आइसोलेटेड, अलग थलग। फ्री, स्वतंत्र। पब्लिक यानी पब्लिक के बीच में, सार्वजनिक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइसोलेटेड या क्लॉइस्टर्ड, एकांतवासी या अलग। ठीक है, क्लॉइस्टर्ड, ऑप्शन बी द सिनोनिम वर्ड आइसोलेटेड, जबकि ए सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स, क्लस्टर मीन्स क्या होता है? क्लस्टर मीन्स झुंड। ठीक है, झुंड या समूह या गुच्छा। ठीक है, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, कलेक्टिव नाउन में हम लोग पढ़े होंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्राउड, भीड़। सिंगल, एक। वन, एक। एम्प्टी, खाली। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लस्टर का सरनेम वर्ड हो जाएगा क्राउड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। झुंड या समूह, भीड़। ठीक है, ऑप्शन ए क्लस्टर का सरनेम वर्ड हो जाएगा क्राउड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कोडल। ठीक है, कोडल मीन्स, कोडल मीन्स क्या होता है? लाड़ प्यार करना। ठीक है, लाड़ प्यार करना या संभालना या संतुष्ट करना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। निगलेक्ट यानी अस्वीकार करना। पैम्पर यानी संतुष्ट करना, संभालना। इग्नोर, नजरअंदाज करना। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। तो ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोडल, पैम्पर। ठीक है, पैम्पर्स आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। कोडल मीन्स लाड़ प्यार करना, संभालना, संतुष्ट करना। पैम्पर मीन्स भी संभालना या संतुष्ट करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोअर्स। ठीक है, कोअर्स मीन्स मजबूर करना, मजबूर करना या विवश करना। ठीक है, विवश करना या जबरन करना या जबरदस्ती करना। ऑप्शंस है। परसुएट, मनाना। फोर्स, फोर्स यानी मजबूर करना या विवश करना। रिक्वेस्ट, विनती करना, आग्रह करना विनम्रता पूर्वक। इनवाइट यानी आमंत्रित करना। तो ऑप्शन बी सरनेम हो जाएगा फोर्स यानी जबरदस्ती करना, विवश करना या मजबूर करना। कोर्स का सरनेम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि ए सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ए सी डी क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या? ऑप्शन बी फोर्स यानी मजबूर करना, विवश करना या प्रभाव डालना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स संयोग। ठीक है, यह अवसर। ऑप्शंस देख लेते हैं कोइंसिडेंस का। सिनोनिम वर्ड्स क्या है? एक्सीडेंट, दुर्घटना। चांस, संयोग या मौका या अवसर। मिरेकल, मिरेकल मीन्स चमत्कार। डिजाइन मीन्स डिजाइन। ठीक है, ठीक है, डिजाइन, रचना या बनावट।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संयोग। ठीक है, संयोग या अवसर, कोइंसिडेंस, संयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलैबोरेट। ठीक है, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मीन्स सहयोग। ठीक है, सहयोग, एक साथ कार्य करना, कोलैबोरेट करना, सहयोग करना। ऑप्शन है अपोज, विरोध करना, कोऑपरेट, कोऑपरेट मीन्स सहयोग, डिनाय, मना कर देना, या रेजिस्ट यानी विरोध करना, रेजिस्ट यानी विरोध। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोऑपरेट यानी सहयोग करना, सहयोग, कोलैबोरेट। ऑप्शन ए सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे ए सी डी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोऑपरेट या कोलैबोरेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलेट। ठीक है, कोलेट। कोलेट मीन्स मिलाना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। कलेक्ट, एकत्रित करना या मिलाना, स्कैटर, बिखेरना, डिवाइड, अलग करना, स्प्रेड, फैलाना। तो बी सी और डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कलेक्ट यानी मिलाना या इकट्ठा करना, कोलेट। ठीक है, कोलेट। ऑप्शन ए कलेक्ट, सिनोनिम वर्ड इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मीन्स ज्वलनशील, ज्वलनशील या दहनशील। ऑप्शंस देखते हैं। बर्निंग यानी जलना, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील या दहनशील, वेट ठंडा, वेट गीला, कोल्ड ठंडा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमेबल, ज्वलनशील या दहनशील, कंबस्टिबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंबस्टिबल का ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लेमेबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोमेमोरेट। ठीक है, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट मीन्स मनाना। ठीक है, मनाना, पुण्य स्मरण करना या स्मरण करना। ठीक है, स्मरण करना। ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉरगेट, भूलना, रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना, हाइड, छिपाना। बचता क्या है, ऑप्शन बी, ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान देना या मनाना। ठीक है, यदि आप सम्मान देंगे तभी किसी को आप मना पाएंगे, या स्मरण करेंगे, याद करेंगे या मनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, कोमेमोरेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आदर या सम्मान। ऑप्शन बी, कोमेमोरेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स, कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसनीय या सराहनीय। ऑप्शंस देखते हैं। वर्दी, योग्य, शेमफुल, शर्म, यूजलेस, व्यर्थ, रॉन्ग, गलत। तो बी सी डी। ठीक है, बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्दी यानी योग्य या प्रशंसनीय, सराहनीय। कमेंडेबल योग्य होगा या वर्दी होगा, प्रशंसनीय होगा या सराहनीय होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमन। कॉमन मीन्स साधारण या सामान्य। ठीक है, सामान्य या साधारण। ऑप्शंस देखते हैं। रेयर, दुर्लभ, ऑर्डिनरी, सामान्य, स्पेशल, विशिष्ट, यूनिक, अनोखा। तो ए सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, सामान्य या साधारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कमोशन।
कमोशन मीन्स होता है शोर शराबा, शोर शराबा या शोरगुल, ठीक है, अव्यवस्था या हंगामा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पीस शांति, काम शांति, डिस्टरबेंस, शोर शराबा, शोरगुल, साइलेंस यानी शांति। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा डिस्टरबेंस, हंगामा, शोरगुल, शोर शराबा। तो कमोशन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्यूट। कम्यूट मीन्स होता है आना जाना, ठीक है, आना जाना, इधर से उधर आना जाना। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेवल यात्रा करना, या इधर आना उधर जाना, आना जाना। स्टे यानी रुकना, स्टॉप यानी रुकना, रेस्ट यानी आराम करना। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या ऑप्शन, ये हो जाएगा ट्रेवल, आना जाना या यात्रा करना। तो कम्यूट मीन्स आना जाना या यात्रा करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कम्यूट का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को, ठीक है। कंपनसेट, मुआवजा, प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। प्रतिपूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना या मुआवजा देना। ऑप्शन देख लेते हैं। चीट धोखा देना, डिप्राइव्ड यानी वंचित करना, ठीक है, वंचित करना। रियम्बर्स मीन्स होता है मुआवजा देना, प्रतिपूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। प्रतिपूर्ति करना या वापस करना या लौटाना, ठीक है, लौटाना या प्रतिपूर्ति करना। लूज यानी खो देना। तो कंपनसेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, रियम्बर्स। रियम्बर्स मीन्स लौटाना, क्षतिपूर्ति करना या प्रतिपूर्ति करना या मुआवजा देना, वापस करना। तो कंपनसेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि ए बी और डी ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा रियम्बर्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा मुआवजा, प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या लौटाना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स होता है योग्य, ठीक है, योग्य, सक्षम, समर्थ या निपुण, ठीक है। कॉम्पिटेंट मीन्स योग्य, सक्षम, समर्थ या निपुण। ऑप्शंस देख लेते हैं। एबल योग्य, समर्थ, सक्षम, वीक कमजोर, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, इनकैपेबल यानी अयोग्य। तो बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा क्या ऑप्शन ए, एबल यानी योग्य। एबल मीन्स योग्य, समर्थ, सक्षम, निपुण, कॉम्पिटेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल या मुश्किल। ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंपल साधारण, इजी आसान, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, क्लियर यानी साफ। तो ए बी और डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स यानी कठिन या जटिल या मुश्किल, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कठिन, जटिल या कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स पालन करना, ठीक है, मानना। ऑप्शन देखते हैं। डिसओबे न मानना, ठीक है, डिसओबे। ओबे पालन करना, डिनाय अस्वीकार करना, इग्नोर मीन्स भी नजरअंदाज करना या अस्वीकार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओबे, ठीक है। डिसओबे अवज्ञा, ओबे आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को।
अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपोज। कंपोज मीन्स होता है रचना करना, ठीक है। कंपोज मीन्स रचना करना, संग्रह करना, ठीक है। कंपोज रचना करना या संग्रह करना, या लिखना, या व्यवस्थित करना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अरेंज व्यवस्थित करना, ब्रेक तोड़ना, स्कैटर फैलाना, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी एंटोनिम्स, जबकि सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अरेंज, व्यवस्थित करना, संग्रह करना, रचना करना। ऑप्शन ए इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ कंपोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्प्रहेंड, ठीक है। कॉम्प्रहेंड मीन्स समझना या बूझना। ऑप्शंस देखते हैं। अंडरस्टैंड समझना, फॉरगेट भूलना, कंफ्यूज भ्रमित होना, मिस यानी खोना। ऑप्शन बी सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को, कॉम्प्रहेंड, अंडरस्टैंड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपंक्शन, ठीक है। कंपंक्शन मीन्स क्या होता है, मलाल, मलाल या पछतावा, ठीक है, या खुद को दोषी समझना। ऑप्शंस देख लेते हैं। गिल्ट दोषी समझना अपने आप को, पछतावा करना। करेज साहस, ठीक है, करेज यानी साहस। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, रिलीफ यानी आराम, ठीक है। तो बी सी डी, बी सी डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा क्या, ऑप्शन ही हो जाएगा, गिल्ट यानी स्वयं को दोष देना, पछतावा करना या मलाल रखना दिमाग में। कंपंक्शन का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा गिल्ट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड यानी छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ या छुपा हुआ। ऑप्शंस देखते, हिडन छिपा हुआ, ओपन खुला, क्लियर साफ, नोन यानी जाहिर, ठीक है, नोन यानी जाहिर। ओ ऑप्शंस बी सी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी सी डी, बी सी डी एंटोनिम्स। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कंसील्ड छिपा हुआ, हिडन यानी छिपा हुआ। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसीड। कंसीड मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है, ये एक्सेप्ट करना। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिनाई मना कर देना, एडमिट स्वीकार करना, रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, अपोज यानी विरोध करना। ए सी और डी ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एडमिट यानी स्वीकार करना, कंसीड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सेशन। कॉन्सेशन यानी होता है स्वीकार करना, स्वीकार या मुक्ति, ठीक है, ठीक है, या अनुमति देना। आपने लिखा होगा फुल फी कॉन्सेशन के लिए एप्लीकेशन लिखा होगा। कॉन्सेशन मीन्स स्वीकार करना, मुक्ति देना या अनुमति देना। देखते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। रिफ्यूजल अस्वीकृति, ग्रांट स्वीकार करना, अनुमति देना, डिनायल यानी अस्वीकृति, रिजेक्शन यानी अस्वीकृति।
तो कंसेशन मीन्स स्वीकृति, मुक्ति या रियायत, रियायत, ठीक है, रियायत, छूट, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम वर्ड ग्रांट। ग्रांट यानी छूट, मुक्ति, स्वीकृति या रियायत, कंसेशन। ऑप्शन बी इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ कंसेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंक्लूड। कंक्लूड यानी समाप्त करना, ठीक है, अंत करना। ऑप्शंस देखते हैं। स्टार्ट प्रारंभ करना, बिगिन प्रारंभ करना, एंड अंत करना, समाप्त करना, ओपन यानी खोलना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए, बी और डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कंक्लूड, एंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंकॉक्टेड, मीन्स होता है मनगढ़ंत, ठीक है, मनगढ़ंत या गढ़ा हुआ या झूठा या मिलावटी, ठीक है, मनगढ़ंत, मिलावटी या झूठा। ऑप्शंस देख लेते हैं। मिक्स्ड, मिला हुआ, डिवाइडेड, अलग, ब्रोकन, टूटा हुआ, सेपरेटेड यानी अलग, सेपरेटेड मीन्स अलग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड यानी मनगढ़ंत या मिला हुआ, मिलावटी, कंकॉक्टेड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्करेंस, मीन्स सहमति, ठीक है, सहमति, सहमति, एक मत होना या संयोग, ठीक है। कॉन्करेंस मीन्स सहमति या एक मत। ऑप्शंस है एग्रीमेंट, सहमति, डिस्प्यूट, विवाद, आर्ग्यूमेंट, बहस, अपोजिशन, विरोध। तो बी, सी और डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीमेंट, कॉन्करेंस, सहमति, एक मत या संयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडेम। कंडेम यानी विरोध करना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अप्रूव, स्वीकार करना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना या विरोध करना, प्रेज, प्रशंसा करना, सपोर्ट यानी सहायता देना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिटिसाइज यानी विरोध करना, कंडेम यानी विरोध करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग मीन्स होता है दया दिखाने वाला, ठीक है, दया दिखाने वाला या एहसास जताने वाला, ठीक है, एहसास जताने वाला। तो ऑप्शंस देखते हैं। उपेक्षापूर्ण, तिरस्कारपूर्ण, ठीक है, तिरस्कारपूर्ण। ऑप्शंस देखेंगे। एरोगेंट, घमंडी, काइंड, दयालु, हम्बल, विनम्र, रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानित। तो कंडेसेंडिंग वो व्यक्ति होता है जो एहसास जताने वाला होता है, ठीक है, बताता है, घमंडी पूर्वक, ठीक है, घमंडी या तिरस्कार पूर्ण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एरोगेंट, घमंडी, ठीक है, जो एहसास जताने वाला होता है। ऑप्शन ए हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्डसेंशन, ठीक है, कॉन्डसेंशन। कॉन्डसेंशन मीन्स क्या होता है, नम्रता, कृपालुता या भद्रता, ठीक है, नम्रता, कृपालुता या भद्रता। ऑप्शंस देख लेते हैं। सुपीरियरिटी, ठीक है, सुपीरियरिटी मीन्स विशिष्टता,
इक्वलिटी समानता, इंफीरियरिटी इंफीरियरिटी हीनता, ह्यूमिलिटी मीन्स उदारता, मानवता, विनम्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा सुपीरियरिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडोन। कंडोन मीन्स क्षमा। ठीक है, क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फॉरगिव यानी माफ करना, माफी मांगना, पनिश सजा देना, ब्लेम आरोप लगाना, अपोज यानी विरोध करना। तो बी, सी और डी क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कंडोन यानी क्षमा करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंडोन। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो कई बार एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं और बार बार हो रहे हैं।